अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑन द डॉक्यूमेंट रिलेटेड टॉपिक फॉर द ऑयल एंड गैस इंजीनियर, स्पेशली बेस्ड ऑन द क्यूसी इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईटीपी के बारे में, चेकलिस्ट के बारे में, एमटीसी क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, डब्ल्यूपीएस, पीक्यूआर, डब्ल्यूपीक्यू ये क्या होते हैं, इनका डिफिनीशंस क्या है, इन वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं, एनडीटी रिपोर्ट्स किसके, एनडीटी रिपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, हाइड्रोटेस्ट रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, फाइनल पंच लिस्ट और एनसीआर रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, फाइनल डोजियर के बारे में हम लोग बात करेंगे। बेसिकली इन दिस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इसका मीनिंग क्या होता है और एग्जैक्टली ये किस चीज से बिलोंग्स करता है और इससे क्या ये डॉक्यूमेंट किससे बिलोंग्स करता है और इसका क्या मीनिंग होगा। अगर आप नॉर्मल वे में बात करें, आईटीपी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ इंस्पेक्शन स्टेज, मतलब आईटीपी में इंस्पेक्शन स्टेज दिया रहता है। चेकलिस्ट की बात करें तो जो एक कंपनी होती है उसका एक स्पेसिफिक इंस्पेक्शन फॉर्म होता है, मतलब वो उसी के बिहाफ पे उसको इंस्पेक्शन करता है। एमटीसी मतलब वो मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट, मिल टेस्ट सर्टिफिकेट होता है। डब्ल्यूपीएस का मतलब है कि बिल्डिंग डॉक्यूमेंट है फॉर द प्रोसीजर, फॉर द क्वालिफिकेशंस, फॉर द परफॉर्मेंस जिसको बोलते हैं उसका रिकॉर्ड है। एनडीटी का मतलब जो हमारा पाइप का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का मेथड है उसके बारे में ये बताता है। दूसरा हाइड्रो टेस्ट का रिपोर्ट का मतलब हो गया कि हम जो इंटरनल टेस्टिंग करते हैं, हाइड्रो और न्यूमेटिक टेस्टिंग करते हैं, उसके बिहाफ पे हम लोग उसको टेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पंच लिस्ट, यानी कि जब हम लोग लाइन का वॉक डाउन करते हैं तो कुछ ऐसा नॉन कन्फॉर्मिटीज होता है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसका हम लोग एक रिकॉर्ड बनाते हैं, उसको हम लोग पंच लिस्ट बोलते हैं। और डोजियर तो मतलब कंप्लीशन ऑफ ऑल द इंस्पेक्शन टेस्ट रिपोर्ट को जो हम हैंड ओवर करते हैं तो उसको फाइनल डोजियर कहते हैं। मैं आपको इसको ब्रीफ में बताना चाहूँ कि अगर आप आईटीपी के बारे में बात करते हैं कि आईटीपी क्या होता है, आपने बहुत सुना होगा आईटीपी क्या होता है, तो इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान इसका जो नेम है, मतलब फुल नेम होता है वो इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान होता है। तो अगर आप इंस्पेक्शन टेस्ट को अगर आप सिंपल वे में अगर बात करना चाहे कि आईटीपी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कौन सा एक्टिविटी कब इंस्पेक्शन होगा, मतलब कौन सी एक्टिविटी को कब आपको इंस्पेक्शन करना है, किस लेवल पे इंस्पेक्शन होना है, और क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के कौन रिस्पॉन्सिबल है इंस्पेक्शन के लिए, और इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें इंस्पेक्शन के लिए, वो सब लिखा रहता है इसमें। मतलब अगर आप फिटअप कर रहे हो तो वो फिटअप कौन और कब और इंस्पेक्शन करेगा, वो कौन सा क्लाइंट करेगा, अपना क्यूसी करेगा कि वेंडर का, मतलब क्लाइंट का क्यूसी करेगा, वो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें क्लाइंट का क्यूसी आएगा इंस्पेक्शन करने के लिए कि अपनी कंपनी ईपीसी कंपनी का क्यूसी आएगा इंस्पेक्शन करने के लिए। तो ये चीजें आपको आईटीपी में लिखा रहता है। आईटीपी में लिखा रहेगा कि आपको क्या क्या चीजें इंस्पेक्शन करना है, और उसमें ये भी चीजें दिया रहता है कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। मतलब आप अगर फिटअप चेक करने आए हो तो फिटअप चेक करना, क्या क्या चेक करना है वो तो लिखा ही रहता है, साथ में उसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी लिखे रहते हैं, और वो कौन सी डॉक्यूमेंट से लिया गया है, रेफरेंस डॉक्यूमेंट भी लिखा रहता है कि ये वाले डॉक्यूमेंट से वो सारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को लिया गया है। सपोज कीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि वेल्डिंग शुरू होगा तो पहले डब्ल्यूपीएस वेरीफाई करना होगा, फिटअप होगा तो विटनेस बाय क्लाइंट, मतलब फिटअप जब करना है तो उसमें विटनेस बाय क्लाइंट है, मतलब क्लाइंट आएगा इंस्पेक्शन करेगा। फाइनल वेल्ड है तो उसमें 100% विजुअल होना है, मतलब विजुअली 100% चेक होगा। अगर हाइड्रो टेस्ट है तो वहां अगर होल्ड पॉइंट, मतलब हाइड्रो टेस्ट आप करने जा रहे हो तो होल्ड पॉइंट है, क्लाइंट आपको परमिशन देगा तो करो, फिर वो टेस्टिंग कंप्लीट होता है तो आपको इंस्पेक्शन करवाना है, टाइप से उसमें डिटेल दिया रहता है। मतलब आईटीपी में, मैं जो आईटीपी के बारे में बताया आपको कि जैसे कि आप मतलब सपोज करो कि मटेरियल रिसीविंग कर रहे हो, तो जब मटेरियल रिसीविंग होता है, जैसे फिटिंग्स आया या फिर आपका कुछ एल्बो या पाइप आया है, तो उसमें आपको क्या क्या चेक करना है। सपोज उसका थिकनेस चेक करना है, सपोज उसका जो मिल टेस्ट सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका क्वांटिटी वेरीफाई करना है, दूसरा की जो पाइप है उसका ओवेबिलिटी चेक करना है, पाइप का लेंथ चेक करना है, बहुत सारी चीजें हैं चेक करने के लिए। वो ऊपर से देखना है कि वो डेंट हो गया या डैमेज तो नहीं हो गया, या उसका जो प्रिजर्वेशन को, सॉरी मतलब उसको जो स्टोर करना है तो वो कैसे स्टोर करना है। तो ये सब चीजें जो है ये तो हो गया कि अपने को चेक करना है। दूसरा कि हम जब चेक करने जाएंगे तो इसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी लिखे हैं कि आप ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसे ये एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज ये लॉट एक्सेप्ट नहीं होगा।
तो चेकलिस्ट आईटीपी का ये है कि हम लोगों को ईच एंड सिंगल जॉब के बारे में, चाहे वो एजी पाइपिंग हो, चाहे यूजी पाइपिंग हो, चाहे इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन हो, चाहे पाइपिंग इंस्टॉलेशन हो, फिटअप हो, वेल्डिंग हो, हर एक्टिविटी का उसमें दिया रहता है कि भाई इसको ऐसे आपको इंस्पेक्शन करना है, इसका रिस्पॉन्सिबल बंदा ये है, क्लाइंट का इसमें होल्ड पॉइंट है कि विटनेस पॉइंट है कि रैंडम इंस्पेक्शन है, वो सारा भी दिया रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, सेकंड है चेकलिस्ट का। चेकलिस्ट का मतलब होता है ये एक रेडीमेड फॉर्म होता है, मतलब एक समझो कि रेडीमेड फॉर्म है, उसमें अपना आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप जिस लाइन का इंस्पेक्शन करवाने वाले हैं वो लाइन नंबर लिखना रहता है, या किसी इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन करवाना है तो उसका नंबर लिखना है। चीजें करने, वो एक रेडीमेड फॉर्म होता है, उसके आपको लिखना रहता है। जैसे आप रेलवे में टिकट लेने जाते थे पहले, तो एक रेडीमेड फॉर्म देता था, उसमें आप लोग फॉर्म भरते थे तो आपको टिकट मिलता था काउंटर पे। सेम वैसा ही ये चेकलिस्ट पहले से अप्रूव्ड रहता है। अगर आप किसी भी चीज को आप अपने साइट पे जो इक्विपमेंट को इंस्पेक्शन कराना है या अलाइनमेंट इंस्पेक्शन कराना है, कुछ भी है, तो वो चेकलिस्ट को आपको फिल करना है। सपोज कीजिए कि आपने अंडरग्राउंड पाइपिंग डाला है, उसको बैकफिलिंग करना है, तो वो उसका चेकलिस्ट होगा। जब आपका बैकफिलिंग 100% हो जाता है तो वो चेकलिस्ट में आपको साइन लेना है, मतलब उसको दिखाना है, उसको क्लाइंट को साइन लेना है। चेकलिस्ट का मतलब ये एक रेडीमेड फॉर्म होता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप पॉइंट लिखे होते हैं, मतलब उसमें ईच एंड सिंगल वर्ड लिखा रहेगा कि आपको ये एक्टिविटी चेक करवाना है, जिनसे इंस्पेक्टर इंश्योर करता है कि काम सही हुआ है नहीं। अब वो इंस्पेक्टर क्या करेगा, एक एक वर्ड को उसको चेक करेगा कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकता है कि कुछ चीजें इनिशियली आपको चेक करना है, कुछ सेंटर बीच में चेक करना है, फिर कुछ लास्ट में चेक करना है। तो जब आप लास्ट में चेक करेंगे तो उसको साइन कर देंगे। दूसरा अगर मैं आपको कहूं, जिसे इंस्पेक्टर इजिली आइडेंटिफाई कर सकता है और हर पॉइंट को वेरीफाई करके चेक करेगा, साइट एक्सेप्टेंस एंड इंस्पेक्शन चेकलिस्ट होता है। साइट एक्सेप्टेंस जिसको SAIC बोलते हैं आराम को में, तो साइट एक्सेप्टेंस चेकलिस्ट के बारे में है कि क्लाइंट को सबमिट करने से पहले SAIC फिल करने के सिग्नेचर लिया जाता है। मतलब साइट एक्सेप्ट, जैसे हमको चेकलिस्ट साइन लेना है, चेकलिस्ट से पहले आपको साइट एक्सेप्टेंस साइन लेना होगा, इंस्पेक्शन चेकलिस्ट साइन लेना होगा। अगर वो साइट एक्सेप्टेंस इंस्पेक्शन चेकलिस्ट साइन हो जाता है तो आपका वो जो है फाइनल चेकलिस्ट वो भी साइन हो जाएगा। एग्जाम्पल बताता हूँ, पाइप सपोर्ट इंस्टॉलेशन का चेकलिस्ट है, वॉल्व इंस्टॉलेशन का चेकलिस्ट है, दूसरा है कि वेल्डिंग फिटअप इंस्पेक्शन चीजों का चेकलिस्ट होता है। चेकलिस्ट में पहले से प्रोसीजर, पहले से डेटा लिखा रहेगा, आपको देखना है कि आपने कंफर्म विद द लेटेस्ट रिवीजन गोइंग, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा पॉइंट रहेगा, 10-12 पॉइंट रहता है चेकलिस्ट में, वो आपको वेरीफाई करके उसके बाद चेक करना रहता है। तीसरे नंबर का डॉक्यूमेंट है एमटीसी। एमटीसी का मतलब होता है मिल टेस्ट सर्टिफिकेट। मिल टेस्ट सर्टिफिकेट का मतलब एमटीसी एक मटेरियल का सर्टिफिकेट होता है जो आपको मैन्युफैक्चरर देता है। आप सपोज हम जहां से पाइप लेंगे वो हमको मटेरियल एमटीसी सर्टिफिकेट भी देगा, इसमें लिखा होता है केमिकल कंपोजिशन। जब वो हमको सर्टिफिकेट देगा तो उसमें केमिकल कंपोजिशन लिखा रहता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज लिखा रहता है, फिर हीट नंबर रहेगा, उसका मटेरियल का ग्रेड और ASTM का स्टैंडर्ड, और जो उसका टेस्ट रिजल्ट है वो भी उसमें अटैच रहता है। तो एमटीसी का मतलब होता है मिल टेस्ट सर्टिफिकेट, जो आपको मटेरियल के बारे में कंप्लीट डिटेल देता है। सपोज कीजिए कि अगर आपने CS का पाइप लिया है तो उसका ASTM A106 ग्रेड B का वो एग्जाम ये देगा। उसके बाद दूसरा SS पाइप का है तो ASTM A312 TP316L ये उसका देगा, मतलब सर्टिफिकेट देगा। WPS, नेक्स्ट है हमारा WPS PQR और WPQ। ये तीन आइटम है यहाँ पे, जो भी आप ये तीन आइटम है तो मतलब फिटअप स्टार्ट करने से पहले आपका डॉक्यूमेंट, ये तीनों डॉक्यूमेंट है QC से रिलेटेड, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों के बारे में नॉलेज जरूर रखना चाहिए। मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूँ। WPS का मतलब होता है वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन का मतलब उसके नाम से ही पता चलता है कि जो हमारा प्रोसीजर है वेल्डिंग करने का, कैसे वेल्ड करना है, उसका ये प्रोसीजर है। मतलब हम किसी ज्वाइंट को किस टाइप से वेल्डिंग करेंगे उसका डिटेल इसमें दिया रहता है, उसी के मतलब WPS वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, मतलब आपको वेल्डिंग का स्पेसिफिकेशन दिया रहेगा इसमें। दूसरा ये मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर जैसे आप वेल्डिंग के बारे में क्या जानना चाहते हैं, तो ये भाई रॉड कौन सा होगा, वो जो मतलब कहने का मतलब पोजीशन कौन सी वेल्डिंग करनी है, प्री हीट है या नहीं है, इंटरपास टेम्परेचर कितना होगा, मतलब आप जब वेल्डिंग कर रहे हो तो उसका जो मतलब ज्वाइंट है वो फ्री फॉर्म, ये सब रस्ट वस्ट और ग्रीस ऑयल ये सब का डेटा उसमें रहता है। वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन में वो सारी डिटेल चीजें दी जाती है कि मतलब उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में सारा डिटेल दिया जाता है। इलेक्ट्रोड है तो उसको कैसे यूज करना, मदर ओवन में रखना है, कब अगर न्यू पैकेट है तो कैसे यूज करना है। एक का मतलब होता है प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड।
प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड का मतलब है कि वेल्डर जो परफॉर्म करता है हमारे साइट पे, वेल्डर परफॉर्म करके टेस्ट करते हैं, मतलब वेल्डर जो परफॉर्म करता है उसको हम लोग टेस्ट करते हैं, रिजल्ट को पीक्यूआर में रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी वेल्डर जो परफॉर्म करेगा टेस्ट के लिए, जो भी टेस्ट करेगा, वेल्डिंग परफॉर्म करके टेस्ट करते हैं, मतलब उसका टेस्ट करते हैं और रिजल्ट को पीक्यूआर में रिकॉर्ड किया जाता है। ये प्रोवाइड करता है डब्ल्यूपीएस सही काम करता है या नहीं, ये प्रोवाइड करता है कि डब्ल्यूपीएस सही से काम कर रहा है, ये प्रोवाइड करता है कि डब्ल्यूपीएस सही काम करता है या नहीं, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन सही से काम कर रहे हैं या नहीं का प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड के बारे में बता दें। डब्ल्यूपीक्यू या डब्ल्यूक्यूटी आप इसको बोल सकते हैं, वेल्डिंग क्वालिफिकेशन टेस्ट इसको बोल सकते हैं। वेल्डर का टेस्ट होता है, क्या वेल्डर क्वालिफाइड है उसको हम लोग डब्ल्यूक्यूटी के अंदर में टेस्ट करवाते हैं। पोजीशन हम लोग जब टेस्ट करेगा तो उसका पोजीशन, उसका थिकनेस, उसका प्रोसेस ये सब लिखा रहता है, तो उससे पता चलता है कि ये वेल्डर कौन से साइज के लिए क्वालिफाइड है। प्लस अगर सीएस के लिए क्वालिफाइड है तो सीएस का वेल्डिंग करेगा, एसएस के लिए क्वालिफाइड है तो एसएस का वेल्डिंग करेगा, अगर वो जीटीएडब्ल्यू है तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग करेगा, अगर वो एसएमडब्ल्यू है तो सिल्ड मेटल आर्क वेल्डिंग करेगा। तो ये क्या है, डब्ल्यूपीएस हमारा, डब्ल्यूपीक्यू या डब्ल्यूक्यूटी वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट जो है वेल्डर का टेस्ट लेकर के आइडेंटिफाइड करके उसको एक सर्टिफिकेट बना करके उसको देता है। नेक्स्ट हमारा एनडीटी रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं कि एनडीटी में कौन कौन से रिपोर्ट होते हैं। एनडीटी का मीन्स होता है, मतलब होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का मतलब होता है वेल्डिंग के डिफेक्ट चेक करते हैं बिना डैमेज किए, मतलब वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हम लोग वेल्डिंग का डिफेक्ट को चेक करते हैं। जैसे टाइप हो गया तो उसमें हम लोग का क्या क्या है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, तो जैसे आरटी है, रेडियोग्राफी टेस्टिंग है, यूटी है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है, एमपीआई मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग है, डीपीआई परमानेंट उसका है, डीपीआई ड्राई टेस्ट है, दूसरा है हमारा पीएमआई पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन है। रिपोर्ट में होता है, अभी जब हम लोग इसका एनडीटी का रिपोर्ट देखें तो उसके रिपोर्ट के अंदर रहेगा वेल्डर नंबर, ज्वाइंट नंबर, रिजल्ट लिखा रहेगा, वो एक्सेप्टेंस है कि रिजेक्ट है, एक्सेप्टेड है, अगर रिजेक्टेड है तो डिफेक्ट का टाइप लाइक पोरोसिटी, लाइक क्रैक, ये सब चीजें उसमें लिखा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हाइड्रो टेस्ट। अगर हाइड्रो टेस्ट को बंदा कहता है तो आपको हाइड्रो टेस्ट का मतलब ये समझना है कि पाइपिंग का प्रेशर टेस्ट करने का रिजल्ट जो होगा वो हाइड्रो टेस्ट का रिपोर्ट होगा। जैसे आपने पाइपिंग का टेस्टिंग किया, टेस्टिंग करने के बाद क्लाइंट ने उस पर चार्ट साइन कर दिया और उसका एक डॉक्यूमेंट होता है वो भी साइन कर दिया, यानी कि पाइपिंग टेस्ट एक्सेप्टेंस का डॉक्यूमेंट साइन हो जाता है तो मतलब वो हाइड्रो टेस्ट का रिपोर्ट हो गया कि भाई ये बेसिकली हाइड्रो टेस्ट का रिपोर्ट है। रिपोर्ट में क्या रहेगा ना कि आपने टेस्टिंग कब स्टार्ट किया, टेस्ट का प्रेशर कितना था, टेस्ट होल्ड टाइम कितना था, टेस्ट प्रेशर डाउन किए तब कितना था, कैलिब्रेशन का नंबर, मशीन जो गेज का कैलिब्रेशन है, पीएसपी का कैलिब्रेशन है, अपना चार्ट रिकॉर्डर का कैलिब्रेशन। ये हम लोग बात करें पंच लिस्ट के बारे में कि एग्जैक्टली पंच लिस्ट क्या होता है। तो पंच लिस्ट एक स्मॉल पेंडिंग वर्क फाउंड बिफोर डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, लाइक अप्रूव्ड आईटीपी, डब्ल्यूपीएसपीक्यू और डब्ल्यूपीक्यू, एनडीटी रिपोर्ट, हाइड्रो टेस्ट का जो भी चेकलिस्ट होगा, टेस्ट पैक का वो चेकलिस्ट, मटेरियल सर्टिफिकेट, एज बिल्ट ड्राइंग, मैकेनिकल क्लियरेंस, ये सब हम लोग जमा करते हैं। मैकेनिकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पंच क्लोज आउट, परमिट रिकॉर्ड, फाइनल हैंड ओवर डॉक्यूमेंट, ये सब ये क्लाइंट को प्रोजेक्ट हैंड ओवर के टाइम पे दिया जाता है। ओके, थैंक यू फॉर। अगर आप इस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आपको एक क्लास पसंद आता है तो जरूर हमसे कांटेक्ट करें। मास्टर क्लास में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इस टाइप की 75 क्लासेस हैं हमारे पास। 75 क्लासेस का प्लान है जिसमें आपको इनिशियल पॉइंट से मटेरियल रिसीव करने से लेकर के और फाइनल कमीशनिंग तक कैसे एक्टिविटी करते हैं ऑयल एंड गैस में, वर्क 75 क्लास में देने का प्लान है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो जरूर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें और हमारा व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने के साथ साथ आप इस चैनल पे जरूर जुड़े रहे। इसमें डेली वाइज में कुछ ना कुछ ऑयल एंड गैस से रिलेटेड वीडियो हम लोग डालते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।